This is question number 11. Thermocouple is an arrangement of two different metals. आपसे थर्मोकपल के बारे में पूछ रहा है कि थर्मोकपल ये टू डिफरेंट मेटल्स की एक अरेंजमेंट होती है, एक सर्किट होता है जिसका काम जो है वो क्या है। उसका काम आपको ऑप्शन की सूरत में दिया गया है, आपने सही ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। पहले ऑप्शन में आपसे कहते हैं टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा ऑप्शन टू प्रोड्यूस मोर हीट, ज़्यादा हीट पैदा करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, या टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्मोकपल एक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है वो ही करेक्ट ऑप्शन है। सो थर्मोकपल इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। This is question number 12. In order to achieve high accuracy, the slide wire bridge of potentiometer should be as long as possible, as short as possible, very thin, very thick. हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है, रेजिस्टिव डिवाइस है जिसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं किसी सोर्स का अननोन पोटेंशियल, उसका ईएमएफ मालूम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर हम पोटेंशियोमीटर की डिवाइस को देख लें तो उसमें जो वायर होता है वो बहुत लंबा होता है, लॉन्ग होता है, ताकि हमारे पास रेजिस्टेंस का एक काफ़ी वेरिएबल रेंज जो है वो मौजूद हो। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हो, एक कांस्टेंट हो, तो फिर उस वक़्त आर और एल के दरमियान, यानी कि रेजिस्टेंस और एल के दरमियान, लेंथ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। सो एक लॉन्ग रेंज हासिल करने के लिए कि रेजिस्टेंस का रेंज हमारे पास लॉन्ग हो, उस पर्पस के लिए उसका लेंथ वो भी ज़्यादा होना चाहिए, लेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए। सो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास एक ही सूरत में मौजूद है कि पोटेंशियोमीटर का वायर एज लॉन्ग एज हो तो ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको देगी। सो ऑप्शन ए की सूरत में हमारे पास मौजूद है। अगर हम प्रैक्टिकल डिवाइस को देख लें पोटेंशियोमीटर का, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस वायर की होती है, वायर की लेंथ होती है, वो राउंड अबाउट 4 मीटर होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें लॉन्ग वायर चाहिए ताकि हमारे पास एक लॉन्ग रेंज में रेजिस्टेंस पाया जा सके। No, question number 13. When a potentiometer is used for measurement of voltage of an unknown source, the power consumed in the circuit of the unknown source under null condition is. पोटेंशियोमीटर को यूज किया जाता है अननोन ईएमएफ को मालूम करने के लिए किसी सोर्स का। उसका क्वेश्चन ये है कि नल कंडीशन के ऊपर, नल कंडीशन हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक नल टाइप का रेजिस्टिव नेटवर्क होता है। नल कंडीशन के ऊपर करंट गैल्वानोमीटर वो हमें जीरो शो करता है। करंट क्यों जीरो शो करता है? क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान या दो रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो करंट क्या हो जाता है? करंट जीरो हो जाता है। तो अननोन नल कंडीशन के ऊपर वो पूछ रहा है कि अननोन सोर्स जो है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, करंट जीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो पावर है वो भी आपके पास क्या होगा? वो भी आपके पास जीरो होगा, यानी कि कम से कम होना चाहिए। सो इधर जो ऑप्शंस यहाँ पे हमें दी गई हैं कि पावर मस्ट बी वेरी हाई, वेरी स्मॉल, आइडियली जीरो या वेरी हाई, तो इसमें अगर हम आइडियल कंडीशन को कंसिडर करते हैं, सो फॉर आइडियल कंडीशन दिस पावर विल बी जीरो। सो आइडियली द पावर इज जीरो।